सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। खालिस्तान के एजेंडे पर कायम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का हमेशा यही मकसद रहा है कि हिंदुओं और सिखों में फूट डालकर सिख समुदाय का भारत से मोह भंग कराएं। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह इन दिनों जहां तहां छिपता फिर रहा है। सुरक्षा बलों की यथोचित शक्ति के बाद वह फरार हो गया। उसने वीडियो के जरिए कहा कि वह देश से भागा नहीं है। भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह भी एक तथ्य है कि भारत के सिख समुदाय में खालिस्तान के लिए कोई समर्थन नहीं है। सिख समुदाय की देशभक्ति असंदिग्ध है। पिछली सदी के 9वें दशक में जिन समस्याओं ने पंजाब को अपनी चपेट में लिया था उसे बीते काफी वक्त हो गया है। जहां तक अमृतपाल की बात है तो यही खबरें हैं कि उसे पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया। पाकिस्तान का हमेशा यही मकसद रहा कि हिंदुओं और सिखों में फूट डालकर सिख समुदाय का भारत से मोह भंग कराया जाए। वे अपने इस कुत्सित एजेंडे में कभी कामयाब नहीं होगा। इसके बावजूद वह खालिस्तान के मुद्दे को कायम रखे हुए हैं। अतीत में भी वह न केवल खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान में पनाह देता रहा है बल्कि अपने देश से लेकर पश्चिमी देशों में उन्हें पालता पोसता भी आया है। कुछ पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों ने पूर्व में अफसोस जताया था कि विभाजन के समय मुस्लिम लीग ने अपने कार्यकर्ताओं को पंजाब में सिखों पर हमले करने और उनकी हत्या करने से नहीं रोका। उनका यही मानना रहा कि नवगठित देश में सिख समुदाय को बने रहने और उनका भरोसा जीतने के हर संभव उपाय करने चाहिए थे। विकारांतर में यह वर्ग पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड साबित होता। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता था क्योंकि सिखों और हिंदुओं के रिश्ते ऐतिहासिक कड़ियों से जुड़े होने के साथ ही हमेशा मजबूत रहे हैं। हिंदू और सिखों में रोटी बेटी का रिश्ता वाली बात कही जाती है और कही जाती रही है और ये आगे भी कही जाती रहेगी। आदत से मजबूर पाकिस्तान रह रहकर खालिस्तान के मुद्दे को तुल देता है। ननकाना साहिब पहुंचे सिख जत्थों के दौरे पर भी उसने खालिस्तान समर्थकों को दुष्प्रचार करने दिया। भारत की आपत्ति और जत्थे के सदस्यों की नाखुशी के बावजूद खालिस्तानी प्रोपेगेंडा जारी रहा। पश्चिमी देशों में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों के साथ भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां संपर्क में बनी रहती हैं। इन संगठनों के नेताओं का अक्सर पाकिस्तान बुलाकर सम्मानित किया जाता है। पश्चिमी देशों में सिखों को लुभाने और उनमें सद्भावना के बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बना रही है। पाकिस्तान की इन कवायतों का लक्ष्य भारत के प्रति सिखों की भावनाओं को भड़काना ही तो है। इस कड़ी में मुझे पाकिस्तान राजनीति के साथ पिछली सदी के अंतिम दशक का एक अनौपचारिक संवाद याद आता है। जब विदेश मंत्रालय पाकिस्तान प्रभाग में एक मेरे मित्र संयुक्त सचिव हुआ करते थे, मैंने कहा कि सिखों की भारत के प्रति वफादारी कमजोर करने और खालिस्तान की यानी उनकी मुहिम कभी सफल नहीं होगी। मैंने ये भी पूछा कि जब पंजाब सीमा पर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं तो पाकिस्तान क्यों खालिस्तान के मुद्दे को भड़का रहा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी से मुझे जवाब मिल गया था कि पाकिस्तान कभी यह मुद्दा नहीं छोड़ेगा। राजनयिकों के बीच अक्सर ऐसे अनौपचारिक संवाद होते रहते हैं जिनमें इरादों की झलक मिलती है। जब ऐसे मुद्दे औपचारिक रूप से उठाए जाते हैं तब आधिकारिक रुख रखा जाता है। अब अमृतपाल और उसके संगठन पर कार्रवाई के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की प्रतिक्रिया कहीं न कहीं यही तो दर्शा रही है कि भारत से बाहर खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों को पाकिस्तान का सहयोग मिला हुआ है। ये पश्चिमी देश उस वियना कन्वेंशन का अनुपालन करने में भी नाकाम रहे हैं जिसमें दूसरे देश के प्रतिष्ठानों, राजनयिकों और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा का पूरा दायित्व मेजबान देश का होता है। ऐसे में भारत की नाराजगी और आपत्ति बिल्कुल उचित है और खास तौर से कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को खासी सह मिल रही है जहां अभिव्यक्ति के अधिकार की आड़ में वे इसकी गुंजाइश लेते हैं। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता उस हद तक नहीं दी जा सकती जो मित्र देशों की क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने वाली हो। कुछ सिख समूह पाकिस्तानी
मदद से बुने गए जाल में भी फंस गए। वह कई निर्वाचन क्षेत्रों में सिख समूहों के प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक दल भी मजबूर दिखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत खालिस्तान की इस मुहिम को कैसे काबू करे। उसे पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना होगा कि वे ऐसे उपाय करें जिनसे अराजक समूह भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने में सफल न हो, ताकि लंदन में भारतीय उच्चायोग और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमलों की पुनरावृत्ति न हो। भारत को कनाडा को स्पष्टता से कह देना चाहिए कि खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय उच्चायोग को एक कार्यक्रम में भाग लेने से रोकने जैसी घटनाएं कतई अस्वीकार्य है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इन देशों के साथ उस सीमा तक जा पाएगा जिनसे उसके व्यापक हित जुड़े हुए हैं। जो भी हो, ऐसे सवाल पूछे ही जाने चाहिए, भले ही वे कुछ तबकों को असहज करें। ये किसी से छिपा नहीं कि एक बड़ी संख्या में भारतीय उन पश्चिमी देशों में वैध या अवैध तरीके से बचना चाहते हैं। इससे इन देशों को भी एक संदेश जाता है कि यहाँ यह अर्थ न निकाला जाए कि इन देशों को अपनी कूटनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं के लिहाज से भारत की आवश्यकता नहीं, उन्हें भी भारत की उतनी ही आवश्यकता है और यह पहलू भारत को कुछ बढ़त दिलाता है। हालांकि समग्रता में देखें तो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के हाथ उन तमाम लोगों की वजह से कुछ बंद जाते हैं जो इन देशों में बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह वहां का वीजा मिल जाए। ये बहस चाहे जहां तक जाए, लेकिन यह तो तय है कि पश्चिमी देशों में खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान की गतिविधियां कभी भी भारत के प्रति सिख समुदाय के भरोसे और समर्पण को नहीं डिगा सकती। अब इसका यह अर्थ भी नहीं कि भारत आत्मसंतुष्ट होकर बैठ जाए, क्योंकि अमृतपाल जैसे लोगों की करतूतें देश को क्षति पहुंचा सकती है। और ये मैं बार बार इसको समाचार के माध्यम से आगाह भी कर चुका। और जब अजनाला थाने पर हमला हुआ तो मैंने स्वयं एक समाचार प्रकाशित किया और मेरे पास पंजाब से कई फोन भी आए कि आप अमृतपाल के विषय में कितना जानते हैं। और अचानक ही वो जो हवा था वो रियल में सामने आ गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो हमें होशियार और सतर्क तो रहना होगा, क्योंकि असामाजिक तत्व भारत की शांति को स्थापित करना नहीं देखना चाहते। आगे फिर वार्तालाप होगी, तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।